पॉइंट्स का यूज करते हुए कैसे हम अपना मैप क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ QGIS, और QGIS में कैसे जीपीएस जो पॉइंट्स हैं या जीपीएस के द्वारा लिए गए जीपीएक्स जो पॉइंट आते हैं हमारे, उन पॉइंट्स को कैसे जीआईएस के अंदर अपलोड करना होता है, वो इस एक्सरसाइज के अंदर हम आज सारा देखेंगे। एक तरह से हम जो जीपीएस पॉइंट आपके होते हैं, अलग अलग जो फीचर्स हैं आपके अर्थ सरफेस पर, उन फीचर्स के हम पॉइंट लेते हैं, उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों वैल्यूज हमारे पास आती है। और जीपीएस की अगर हम बात करें तो 3 वैल्यू आपको जीपीएस प्रोवाइड करवाता है, एक आपका लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है और एक उसका एल्टीट्यूड होता है। तो तीनों चीज़ें ही हम यहाँ पर इसमें देख पाएंगे। और दूसरा, उन पॉइंट की मदद से जो भी पॉइंट हमने मार्क वे पॉइंट में जाके जो लिए हैं, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज उसमें हमने देखा है कि किस तरह से हम जीपीएस से पॉइंट लेते हैं, तो उन मार्क वे पॉइंट्स को वे पॉइंट मैनेजर से हम निकालते हुए देखेंगे कि कुछ पॉइंट के जरिए हम रोड को दिखा रहे हैं, कुछ पॉइंट से हम किसी बिल्डिंग को दिखा रहे हैं, और कुछ पॉइंट से हम कुछ जो ट्रीज हैं या आपके पोल हैं या कोई स्पेशल जो पॉइंट्स हैं जैसे चौराहा हो गया कोई, इस तरीके से हम पॉइंट्स को दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे जो जीपीएस पॉइंट है उनको अपलोड किया जाता है और बाद में उनको हम किस तरह से उनसे मैप जो है जनरेट करते हैं। तो इसके लिए जो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आप देख सकते हैं कि जो जीपीएस पॉइंट्स है असल में वो कैसे हमने लिए और किस तरह से उनके ऊपर ये देखिए। अब इसमें आपको जो जीपीएस पॉइंट है मैं पहले ही दिखा देता हूँ उसको आपको कि कहाँ पर हमारे रखे हुए हैं। ये जीपीएक्स के नाम से एक फोल्डर है जिसमें जीपीएस पॉइंट आपके हैं, और जीपीएस जो इंस्ट्रूमेंट आपका था जो गार्मिन का हमने यूज करके और जो वेक पॉइंट्स जो हमने लिए थे, जो 28/4/2023 वाली जो डेट है हमारी उसके अंदर हमने लिए लिए इसको। तो इस फोल्डर के अंदर जो पूरा जो आपका जीपीएस होता है, जीपीएस के अंदर जब उसको ऑन करते हैं तो उस एक्सरसाइज में आपने देखा कि जीपीएक्स नाम का अपने आप ही एक फोल्डर होता है, पॉइंट इसी में होते हैं आपके। तो इस फोल्डर को आपने कॉपी कर लेना और आपका रख लेना। आप देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है हमारा। इसमें हमारी अलग अलग कुछ बड़े हुए 25 तरीके हैं, ये यहाँ पर आपके 25 का ही है ये भी, और कुछ ये ट्रैक है, कोई उस ट्रैक के आपके सिंबल हैं यहाँ पर कुछ, और जीपीएक्स और देख लेते हैं अंदर भी। एक दूसरे जीपीएस से हमने जो लिए थे ये वो पॉइंट है, एक तीसरा जीपीएस था उससे लिए थे ये पॉइंट है, और एक ये जो ये बोल रहे इसमें कोई डाटा है ही नहीं। तो ये हमारे 3 जीपीएस के 4 जीपीएस के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास रखे हुए हैं। तो इसमें से हम किसी भी जीपीएस के जो पॉइंट है ओपन करके देख लेते हैं। इसमें जाना है आपको, प्रोसेसिंग टूल अपना ओपन रखना है और यहाँ पर आपको लिख देना है जीपीएस। जैसे ही जीपीएस लिखेंगे तो नीचे आपकी बहुत सारी जो वैल्यूज हैं ये आपके आ जाएंगी। तो इसमें आपको करना है कन्वर्ट जीपीएस फीचर टाइप्स, डाउनलोड जीपीएस डाटा, आपका अपलोड जीपीएस डाटा, ये कन्वर्ट वाला है आप इससे भी ले सकते हैं। इस पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे एक विंडो खुलेगी, इस पर आपको जाना है और जो आपका जीपीएस फोल्डर है डेस्कटॉप पे जो पड़ा हुआ है उसको आपने ऑन कर देना है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बाहरी वेब पॉइंट के नाम से कुछ आपके पड़े हुए हैं जिनको आप यहाँ पर ओके कर लेंगे, और इसमें आप आउटपुट सेव फाइल कर लेंगे इसका कि कहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैं इसको टेक्स्ट में सेव करना चाहता हूँ और जीपीएस के नाम से ही सेव कर रहा हूँ। सेव और रन कर देते हैं। जैसे ही रन किया तो जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट यहाँ पर आ गए। इसको जूम करके देख लेते हैं कि कितने पॉइंट हमारे पास हैं। इसमें एक ही पॉइंट था। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जीपीएस लिखिए, जीपीएस इसके अंदर ये ऑन है हमारी। सेव करते हैं, सेव और नाम डालते हैं इसका जीपीएस मैप, रन करते हैं। रन किया और ये बहुत सारे पॉइंट हमारे सामने आ गए। बहुत
बहुत सारे जो पॉइंट हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये पॉइंट असल में कहाँ के हैं? हमारे पास कोई बेस मैप हो तो हमें पता लग जाए, पर बेस मैप नहीं है तो इनकी वेरिफिकेशन हमें कैसे करनी है? मेन हमारा पर्पज यही होता है कि हम वेरिफिकेशन करें ये पॉइंट हमने कहाँ के लिए और कैसे पॉइंट लिए हमने। उसके लिए आपको क्या करना होता है, गूगल अर्थ पर इन पॉइंट्स को ओपन करके देख सकते हैं। इससे जो पहले वाली एक एक्सरसाइज हमारी रही है, उस एक्सरसाइज में हमने ये पूरा करके देखा कि गूगल अर्थ से कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपके सारे पॉइंट आपके वहाँ पर ओपन हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपके पॉइंट कहाँ के हैं। तो उस एक्सरसाइज को भी आप देख सकते हैं। हम इन पॉइंट्स को जो आपने जीआईएस सॉफ्टवेयर में ऑन किए हैं, अपने जितने भी ओपन कर रखे हैं ये पॉइंट्स, इनका अगर वेरिफिकेशन करना है तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं गूगल अर्थ की मदद से। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं, पर आज मैं इसको दोबारा से इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इसको वेरीफाई करना और कहाँ के पॉइंट है आपके। तो इसके लिए जो गूगल अर्थ है वो हमारी ऑन ही है। इसमें आपने क्या करना है, सीधे फाइल में जाना है और ओपन फाइल कर लेना। बस नीचे यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आपको जीपीएस मिलेगा, जीपीएस पे आपको ले जाना है, ये जीपीएस है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपकी डेस्कटॉप वाली जो फाइल है हम देख लेंगे उसको, ये जीपीएक्स है। जीपीएक्स के अंदर वाले जो पॉइंट थे हमने वो लिए थे, ये पॉइंट थे, और इन पॉइंट को आप यहाँ मार्क कर दीजिए। और केएमएल की लोड है ही नहीं हमें, हम इसको ओपन कर लेते हैं। केएमएल फाइल जो होती है, अगर किसी वेक्टर फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं अपनी गूगल अर्थ के ऊपर, तो उसकी केएमएल फाइल आपको तैयार करवानी होती है, तभी आपकी वो फाइल यहाँ पर ओपन हो पाती है। वैसे आपकी वो फाइल सीधे ओपन नहीं हो पाती। तो ये आपके पॉइंट हैं। इस एरिया को हम देख लेते हैं, क्या एरिया है हमारा। ये आपका टैगोर भवन, ये सीवी रमन, और इसके सामने बिल्कुल अगर हम देखें, ये आपने कुछ पॉइंट लिए हैं कॉरिडोर से, जो भी आपका ये पूरा यहाँ आगे बना हुआ है, जो पार्क है, एक रोड भी है, ये रोड के कुछ पॉइंट लिए हुए हैं। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कुछ पॉइंट लिए हुए हैं, इनका बूथ आपको दिख रहा है। यानी कि जो पॉइंट है लगभग हमारे वही पॉइंट है जो आपने लिए हैं। हो सकता है कि कुछ पॉइंट एग्जैक्ट उसी पॉइंट्स पर ना आए हों जहाँ आपने लिया था। उसमें क्या प्रॉब्लम आई होगी आपकी जरूर, कि आपने जो सैटेलाइट को देखना होता है कि सैटेलाइट हमारे से कितनी सैटेलाइट्स कनेक्ट है, या कितनी सैटेलाइट्स हमारे जीपीएस में आ चुकी हैं, या ग्रीन जो बार की मैं बात कर रहा था, तो ग्रीन बार कितने हैं। मैं मिनिमम आपके होने चाहिए 4 ग्रीन बार आपके होने चाहिए, पर अगर कम है या आपने उसको अच्छे से सेट नहीं किया, सैटेलाइट को नहीं देखा, अच्छे से सेट नहीं होने दिया, तो एरर आएगा, जरूर आएगा। और ये तो बहुत माइनर एरर हो सकते हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे जिसने भी इसको कलेक्ट किया है। तो कहीं और भी ज़्यादा एरर हो सकता है, कई मीटर का एरर हो सकता है, ठीक है। तो लगभग हमारे वही पॉइंट है जो हम पॉइंट लिए थे। तो इनको हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारे असल में कौन से पॉइंट है ये। और हम देख रहे हैं कि जो इस साइड वाला जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 7 नंबर पॉइंट है, और ये चौक पे कोई पॉइंट है, ये एक रोड वाले पॉइंट है बीच में। इस साइड अगर हम ये पॉइंट छोड़ दें तो इनको मैच कर सकते हैं ऐसे करके। ये वाला हमारा चौक का पॉइंट हो गया, और इसके साथ में 2 पॉइंट और ये हैं, इन पॉइंट को हम देख रहे हैं। ऐसे ही आपको अब पूरा एरिया आपको तैयार करना है। तो ये वेरिफिकेशन हमारी एक तरह से हो चुकी है। अगर आप इसको पॉइंट मैप आपको तैयार करना है, मान लीजिए पॉइंट मैप तैयार करना है, तो जितने भी आपके चौक हैं पॉइंट वो मैप हो गए। आप ट्री के ऊपर लिया कोई ट्री हो गया, रीटा बूथ था जैसे इसके अंदर उस पर लेना तो वो आपका वो एक पॉइंट हो गया। या आपने कोई पोल है, पोल का लिया है साथ में, तो पोल वाला पॉइंट हो गया। तो वो पॉइंट मैप आप ऐसे बना सकते हैं। और पॉइंट मैप सिर्फ ये एक एग्जाम्पल था। आप जो जीपीएस से अलग अलग जो आपके एटीएम है पूरे शहर के अंदर, एक सिटी के एटीएम आपको हाईलाइट करने हैं या मार्क करने हैं, टाइम टू टाइम आप उनको मार्क कर सकते हो। आप जीपीएस लेके जाइए और हर किसी एटीएम के ऊपर अगर आप पॉइंट ले रहे हैं, और बाद में उसको एक पॉइंट मैप बना सकते हो। जीपीएस का वो आपका हो जाएगा कि एटीएम मशीन जहाँ जहाँ है और किस बैंक की कहाँ पर है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। और ये कि हम कहें कमर्शियल वे में और प्रोफेशनल वे में आपका काम चल रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह का डाटा ले सकते हैं। तो पॉइंट मैप का आपको पता लग गया। अब दूसरी
बात आती है लाइन मैप की। लाइन मैप जैसे कि आपने रोड के जो ये थे ये पॉइंट हमारे, ये रोड वाले पॉइंट आपके एक तरह से लाइन बना रहे हैं, ये हम इनको अगर मिला देंगे आपस में तो ये रोड बन जाएगा, तो लाइन मैप हो गया आपका। और पॉलीगन की बात करें तो ये पूरा ही आपका जो है अगर इनको एक दूसरे से मिलाते चले जाएं तो ये एक आपका पॉलीगन होकर भी तैयार आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की जो शेप फाइल आपकी तैयार होती है या अलग अलग तरह के जो फीचर आपके तैयार होती है विदाउट सैटेलाइट इमेजरी आप विद द हेल्प ऑफ जीपीएस अलग अलग तरह की मैप अपने एरिया का मैप तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम इसलिए कह सकते हैं कि हमारा सोर्स भी है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। हम कहते हैं डाटा कलेक्शन का सोर्स क्या है, डाटा कलेक्शन का एक सोर्स जीपीएस भी है, सैटेलाइट तो है ही है, साथ के साथ जीपीएस भी। तो इस तरह से हम आगे इसमें चलते हैं कि हमें क्या करना होता है। हम जैसे कि सबसे पहले इसी का अभी पॉलीगन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉलीगन के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये आपका न्यू शेप फाइल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जो सिंपल आपने पॉलीगन बनाया है उसकी तरह ही आप इसको सेव करेंगे। मान लीजिए टेस्ट में मैं सेव कर रहा हूँ जीपीएस मैप के नाम से और सेव कर देते हैं। यहाँ पर आपको पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेना है और इसमें आपको प्रोजेक्टिव सिलेक्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं इसमें लेना आपको, और इसको थोड़ा सा करेंगे हम और इसमें ओके कर देंगे। एक फाइल आपकी बढ़ गई, ये आ गई जीपीएस मैप। अब आप क्या करेंगे, पेंसिल है ये, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पॉलीगन पे क्लिक करेंगे और एक पॉइंट से चलते हुए जैसे ये आपका है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है, आउटर जितने भी पॉइंट आपने लिए हैं उन पॉइंट को मिलाते हुए चलेंगे। ये आपका पॉलीगन बनके तैयार है। ये आपका इस तरह से आपको वो एरिया जो भी एरिया आप बनाना चाहते हैं वो एरिया आपको बना लेना है, पर बड़े ध्यान से आपको पॉइंट लेने होंगे। मान लीजिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का, अपने गांव का, अपने किसी जिले का या अपने गांव किसी शहर का, किसी भी तरीके से किसी भी एरिया का आप अगर पॉलीगन बनाना चाहते हैं, कोई आउटर बाउंड्री है या कोई भी आपकी वाटर बॉडी है या कुछ भी है, अपने स्टडी एरिया का एक मैप बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास मैप नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ जीपीएस आप वो मैप जनरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग पॉलीगन आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी वाटर बॉडी थी, छोटी वाटर बॉडी, जैसे कोई आपका वाटर बॉक्स आपका होता है या आपका कोई मान लीजिए जो जोहड़े होते हैं हमारे गांव के आसपास होते हैं, छोटे छोटे जो नेचुरल बॉडीज होती है वाटर की, उनको उनके किनारों पर चल के आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पॉइंट लेके आप उसको वैसी शेप दे सकते हैं। अब इसको ज़्यादा पॉइंट अगर हमारे होते हैं ना, जैसा शेप आपका जैसा ग्राउंड में शेप था बिल्कुल वैसा ही शेप आप ले सकते हो किसी भी आकर। तो ये आपका पॉलीगन बढ़ गया, वो एरिया आपके पास आ गया। इसके ऊपर आप आगे कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका पर्पज है उसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको लाइन में बनाना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी कलर इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो ये कलर है इसको हम कर देते हैं सॉलिड इंडिया वाली, फिर स्टाइल सॉलिड हम नो यूज कर देते हैं। अंदर वाले जो पॉइंट है सारे के सारे नजर आ जाएंगे। अप्लाई करते हैं, एक बाउंड्री बन गई, बस बॉर्डर हमें नजर आ रहा, अंदर वाले हमने ब्लैंक कर दिया। अब हम रोड बनाते हैं, हमने देखा था गूगल पे कि ये पॉइंट एक रोड के पॉइंट है, तो ये रोड भी बन जाएगा। हम क्या करेंगे इसके लिए भी, इसको तो सेव कर देते हैं, पॉलीगन हमारा बन चुका है सेव, और अब इस पे दोबारा चलते हैं और ऐसे इस पे जाके आप सेव कर लेंगे जीपीएस रोड मैप। ये रोड मैप ऐसे कर देंगे सेव, और यहाँ पर इसको आपको लेना है, लाइन बनानी है तो आप लाइन पे क्लिक कर दीजिए और इसमें प्रोजेक्टेड कर लीजिए। प्रोजेक्टेड मैं कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, बाय चांस अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई करनी पड़ जाए तो बाद में हम कर पाए, इसलिए
करेंगे ये आपके ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। और आपने देखा था कि इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट और ये आपके रोड, ये लाइन बन गई होगी। तो इस तरह से आपका रोड बनेगा। इसको आप अलग शेप दे सकते हैं, अलग तरह से इसको सेव कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट रह गए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वैसे तो आपने हमने जो सर्वे किया तो वैसे ये पॉइंट आए हैं बीच में से, कहीं ना कहीं हमने पॉइंट लिए हैं। पर मान लीजिए ये कुछ पोल का पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट हमारे एक एटीएम हो सकते हैं कि मीठा बूथ का ले लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं, तो हमें इनको पॉइंट पे ले लेते हैं। ऐसे ही आपकी ये फाइल आपको तैयार कर लेनी है, इसमें जाना है और इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर हम जीपीएस पॉइंट लिख देंगे, जीपीएस पॉइंट, और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्टेड आप ले लेंगे और इसको कॉपी कर देंगे। अब इसको ऑन करेंगे तो पॉइंट वाली ऑन हो जाएगी। एक पॉइंट ये है, या आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल मीठा बूथ लिख दीजिए चाहिए, आईडी दीजिए 1। एक पॉइंट ये है, ये और कोई चीज़ है, आईडी दीजिए 2। ये और कोई चीज़ है, आईडी दीजिए इसको 3। ये 3 पॉइंट आपने लिए हैं। अब इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी ये भी सही सेव हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाना है, पॉइंट्स जो भी हमारे प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से आपको कैटेगराइज करना है इसको, और यहाँ पर आईडी करनी है और यहाँ पर क्लासीफाई कर देना है। 3 वैल्यू थी आपकी, तीनों आ गई, अप्लाई कर देना है। अब इसमें हम देख लेंगे कि मान लीजिए ये हमारा कुछ और है, ये कुछ और चीज़ है, इसको हम ऐसे नाम की बजाय इसको सिंबल भी दे सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये मीठा बूथ था तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये हमारा कुछ मान लीजिए एटीएम था फॉर एग्जांपल, वैसे एटीएम नहीं है यहाँ पर कोई मंदिर था, मान लीजिए मंदिर के लिए हम ये लगा देते हैं। ये हमारा एटीएम था, एटीएम के लिए अगर कोई सिंबल मिल जाता तो ठीक है, आपको नहीं मिलता तो अपने हिसाब से लगा दीजिए। मान लीजिए ये लगा दिया हमने और अप्लाई कर दिया, ये सारे सिंबल आपके वहाँ आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये आपका है रोड वाला, इस रोड पे क्लिक करेंगे, इसकी भी प्रॉपर्टी में जाना आपको और प्रॉपर्टी में जाके कैटेगरी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो देखो हमें पता है कि एक ही कैटेगरी थी हमारे पास, कई रोड नहीं दिए हमने, तो वो आपका रहेगा। क्लासीफाई कर देना, एक ही था हमारा, एक ही आ गया। ये कौन सा रोड है, मान लीजिए रेलवे ट्रैक है कोई फॉर एग्जाम्पल, वैसे रेलवे ट्रैक नहीं है उसमें अपने यहाँ पर, हम इसको मान लें कि रेलवे ट्रैक हो या कोई और चीज़ हो, कैनाल हो, कुछ और चीज़ हो, रोड भी हो सकता है। तो ये रोड ही है तो रोड ही ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं इसको और इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा बड़ा, 1 तक लिया हमने, 1 ले लेते हैं थोड़ा ऐसे ही। और इसका जो कलर है, कलर हम ले लेते हैं ब्लैक। ओके, अप्लाई, ये ब्लैक कलर हो गया। आउटर बाउंड्री जो इसकी है उसको हम कलर दे देते हैं, इसका अलग ही कलर आया हुआ है, हम इसको कलर ले लेंगे और अलग तरह से आप कलर ले सकते हो, अपनी मर्जी से आप कलर ले सकते हो। ये रोड हो गया, ये आपके पॉइंट मैप हो गए और ये आपका पूरा पॉलीगन हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, अपना जो एक जीपीएस से कैसे मैप तैयार करना है वो तैयार कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब इसको लास्ट में आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा आपने वही इसका लेआउट कर लेना है, प्रिंट लेआउट, और ये आपके सामने आ जाएगा ऐसे। इसको लेना है और इसमें आपको नीचे वाला मैप आपका आ गया। अब इसमें आपको हेडिंग, जो भी आपका मैप है, आपका ये नोट है, वो स्केल, लेजेंड, वो सारी चीज़ें
कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका ग्रिड सिस्टम को सब कुछ इसके अंदर देना है और इसका आपको लेआउट लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। इसको आपने अलग अलग तरीके से, आप अलग अलग जो पर्पज है रिसर्च के अंदर, ज़्यादातर रिसर्चर इसका यूज करते हैं और रिसर्चर अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अलग अलग फील्ड